भाई अगर सेफ कंट्री ना हो तो ऑस्ट्रेलिया टूर करेगा पाकिस्तान का, इंग्लैंड टूर करेगा पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये टूर करेंगे पाकिस्तान का। ये सारी टीम्स करके चली गई हैं। आपकी अपनी रिजर्वेशन हो सकती है कि ठीक है जी हमें नहीं आना, या हमारे जो भी मसले मसाइल हैं कि हमने नहीं विजिट करना पाकिस्तान। वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरभजन सिंह की उस स्टेटमेंट पर जो उन्होंने रिसेंटली दिया। वो अक्सर ऐसी बोंगियाँ मारते रहते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो कोई ना कोई फजूल बात, कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात करते रहते हैं। तो मेरे साथ आमिर इस्लाम, मैं उनसे कहूँगा कि पहले वो आपके साथ शेयर कर दें कि जो उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है और इसी तरह जो पास्ट में वो स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, और फिर उसके बाद हम उस पर अपनी डिस्कशन करेंगे कि आखिर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स बार बार देते हैं। तो आप बताएं ज़रा, जो उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है वो क्या दी है। में ऐसा है कि हरभजन सिंह ने 2 स्टेटमेंट्स दी हैं और ये दोनों चैम्पियंस ट्रॉफी से रिलेटेड हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि जी हरभजन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान सेफ़ कंट्री नहीं है। मतलब हरभजन ख़ुद तो पाकिस्तान खेलने आते रहे हैं और कई बार आए हैं खेलने, और ऐसा है कि क्या कहते हैं, अब PSL में भी बाहर के प्लेयर आ रहे हैं। अगर सेफ़ कंट्री नहीं है तो ये बेशक रिटायर प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन आते तो हैं PSL में भी खेलने प्लेयर। मतलब अगर सेफ़ कंट्री नहीं है तो जान से ज़्यादा प्यारी तो किसी को कोई चीज़ नहीं होती। अगर रिटायर भी हैं तो उन्हें जान तो प्यारी है ना अपनी। अगर सेफ़ कंट्री नहीं है तो फिर कैसे प्लेयर आ रहे हैं। और मतलब अगर इतना ही इन्हें मसला सेफ़ कंट्री का, तो ये हाँ, तो 2007-8 तक तो ये आते रहे हैं पाकिस्तान में खेलने, और हरभजन सिंह साथ होते थे हर बार टीम के। हरभजन सिंह कौन सा कोई पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि जी इसे मुल्क सेफ नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा इधर खेलने। अपने टाइम में तो ये आते रहे हैं। अपने टाइम में क्या इन्हें कोई मसला नहीं था इस मुल्क में खेलने का। अब दूसरी टीम है तो इनकी ये मसला, इनका ये नहीं है। इनका मसला है ये स्टेटमेंट्स देते रहते हैं बड़ी अजीब सी। हर बार इनकी कोई अलग स्टेटमेंट होती है। मुझे वही बात कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि कामरान अकमल ने बिल्कुल सही बात की थी। फिर बात यह है कि जब वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री नहीं है, तो हैरानगी की बात यह है कि भाई देखें, आप पहले आते रहे, खेलते रहे, ठीक है, और जाहिर है तब भी यही पाकिस्तान था। और हालात पहले भी कोई पाकिस्तान इंडिया के इतने अच्छे नहीं रहे 90s में, स्पेशली जब लेट 90s की बात करें, 97 98 में, तो इस दौरान भी हालात बड़े ख़राब थे पाकिस्तान इंडिया के। लेकिन फिर थोड़ी सी बर्फ़ पिघली, फिर हालात बदले, फिर मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान ने भी इंडिया का टूर किया, फिर इंडिया भी पाकिस्तान आया। फिर उसके बाद जब ये मुंबई अटैक्स का इशू आया, उसके बाद से जो है इंडिया ने आना जो है पाकिस्तान बंद किया। लेकिन बात यह है कि इसी तरीके के मसले मसाइल ज़ाहिर है जो श्रीलंका की टीम पर हमला वगैरह हुआ, तो हमारे भी रिजर्वेशंस हैं, सारा कुछ है। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान की टीम ने 2012-13 में इंडिया का जो है विज़िट किया, उसके बाद क्या कहते हैं, हम 2016 में वर्ल्ड कप खेलने गए, 2023 में वहाँ वर्ल्ड कप खेलने गए। तो बात यह है कि कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा, और जो चीज़ें हैं इनको आपको साइडलाइन करना पड़ेगा, पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे चल सकते हैं। अब हर थोड़ी देर के बाद अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट दे देंगे कि जी ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, तो भाई अगर आपको हमारे साथ प्रॉब्लम है या मसले मसाइल हैं, तो वो सारे इश्यूज़, वो सारे प्रॉब्लम्स हमें भी हैं। लेकिन हम जब कोई ICC इवेंट आता है या कोई इंडिया से मैच आता है, तो हम स्पोर्ट्स को एक साइड पर रखते हैं और बाकी चीज़ों को एक साइड पर रखकर आगे चलते हैं। तो हम आप लोगों से, और ख़ास तौर पर ये जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, बजाय ये कि कोई इस तरह की नेगेटिव स्टेटमेंट देकर जो है लोगों के वो इनके जज्बात उभारेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट की तवक्को नहीं की जा सकती। तो मुझे हैरानगी होती है कि हरभजन अच्छे भले वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उन्होंने इतनी विकेट्स लिए हैं, टेस्ट विकेट्स लिए हैं, वनडे में अच्छा परफॉर्म करके दिया है, तो वो एक इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। भाई अगर सेफ कंट्री ना हो तो ऑस्ट्रेलिया टूर करेगा पाकिस्तान का, इंग्लैंड टूर करेगा पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये टूर करेंगे पाकिस्तान का। ये सारी टीम्स करके चली गई हैं। आपकी अपनी रिजर्वेशन हो सकती है कि ठीक है जी हमें नहीं आना, या हमारे जो भी मसले मसाइल हैं कि हमने नहीं विजिट करना पाकिस्तान का। लेकिन ये कहना कि जी पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है इंडियन के प्लेयर के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आए हैं इन्हें सिक्योरिटी भी मिली है, और बहुत ज़्यादा यानी कि लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया है इन्हें हमेशा। तो मुझे नहीं लगता कि हरभजन क्यों ये इस तरह की फजूल स्टेटमेंट दे देते हैं हर थोड़े दिनों के बाद। हालांकि जब इनका वक्त था तो ये जब भी सीरीज होती थी कभी इन्होंने नहीं कहा कि मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, हर दफ़ा चले चले जाते थे। तो बात यह है कि मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम सबको जो है तो रिजर्व रह के स्टेटमेंट देनी चाहिए और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके आगे जाना चाहिए, बजाय ये कि ऐसी स्टेटमेंट दें जिससे मैं कोई ऐसी बात करूँ कि जिससे वहाँ के लोगों को बुरा लगे, या वहाँ से कोई ऐसी बात करे जो यहाँ को
कि लोगों को तैज दिलाए, तो ये तो कोई अच्छी पॉलिसी या कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं है या कोई अच्छी डिप्लोमेसी नहीं है मेरे लिहाज से। तो मैं से चाहूँगा कि वो ये भी बताएं कि जो दूसरी इन्होंने स्टेटमेंट दी वो तो इससे भी ज़्यादा फजूल स्टेटमेंट है जो पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी है। स्टेटमेंट जो हरभजन सिंह ने दी वो मतलब एक बहुत ही फजूल स्टेटमेंट आप उसे कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया के मैच, अगर इंडिया पाकिस्तान से ना खेले तो पाकिस्तान को फ़र्क पड़ सकता है, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मतलब कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? मतलब हम पिछले 15 साल से इंडिया से नहीं खेल रहे, हमें कौन सा फ़र्क पड़ा 15 सालों में या 16 सालों में? कितना फ़र्क पड़ गया हमें? बल्कि इंडिया को ही फ़ायदा हुआ है इन 15 सालों में भी जो हमने मैचेस खेले हैं, या वो यूएई में खेले हैं या वो इंडिया के मुल्क में खेले हैं जाके, और इंडिया को फ़ायदा हुआ उसका, उससे हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। असल मसला है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप क्या समझाना चाह रहे हैं, ये हमें समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल भी कि आप इतनी घटिया स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं बार बार, और बार बार आपके ही मुंह से ये गंद क्यों निकलता है? ये है कि आप ये देखें कि जी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसको फ़र्क पड़ेगा। भाई हमें जो फ़र्क पड़ रहा है क्रिकेट में, अगर हमारी क्रिकेट डाउन जा रही है तो वो इस वजह से नहीं कि हम इंडिया से नहीं खेल पा रहे, उसकी कई इंटरनल इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो डाउन गई है। अदरवाइज़ तो ये है कि हमें इससे कोई इशू नहीं है कि अगर हम इंडिया से नहीं भी खेल रहे तो फिर भी हमारी टीम बेहतर परफॉर्म करके दे रही है। 2021 में हमने क्या सेमीफाइनल नहीं खेला T20 वर्ल्ड कप का? 2022 में हमने फाइनल नहीं खेला T20 वर्ल्ड कप का? हाँ, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है तो उससे बेनिफिट किसे हुआ है? या तो आईसीसी को हुआ है या इंडिया को हुआ है। हमें तो ऐसा कोई इसका बेनिफिट नहीं हुआ। आप देखें ना कि जो मैचेस खेले गए 2016 में वो इंडिया में खेले गया, तो वर्ल्ड कप उसमें हम पाकिस्तान गया, 2023 में खेला गया पाकिस्तान इंडिया गया। इसी तरीके से जो सीरीज़ हुई 2012-13 में इंडिया में, फिर पाकिस्तान गया, फिर भी इंडिया को फ़ायदा हुआ। तो इसी तरीके से जो इसके अलावा मैचेस होते हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे, तो वो भी आईसीसी को होता है। हाँ, व्यूवरशिप होती है यहाँ भी और वहाँ भी। तो कहने की बात ये है कि इन चीज़ों पर मेरा ख्याल है इन्हें ठंडा रखने की ज़रूरत होती है, बजाय ये कि आप इसके ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट दें कि जिससे दोनों तरफ लोगों के जज्बात को भड़काया जाए और जो है आपस में वो एक जो है एक टेंशन क्रिएट कीजिए। मैं नहीं समझता कि एक बड़े प्लेयर की ये काम है। उन्हें चाहिए कि वो रीज़नेबल डिसेंट स्टेटमेंट दें कि जी ठीक है, ये आपका राइट है, कोई ट्रैवल करना चाहता है, नहीं करना चाहता, लेकिन इसको कोई प्रॉपर वे में भी बंदा बात कर सकता है, बजाय ये कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दें कि जी उस कंट्री सेव नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें फ़र्क पड़ेगा। भाई फ़र्क किसे पड़ना है? पाकिस्तान जब हमारे जब इंटरनल इशूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं, जब हमारी टीम खेल रही होती है तो बेहतर खेल रही होती है, जब हमें वो मसले मसाइल होते हैं तो हम जो है नहीं खेल पाते। अदरवाइज हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने अरसे से हम इंडिया से नहीं खेले, फिर भी हमने बेहतर परफॉर्मेंसेस दी हैं। 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी हम इसी दौरान में जीते हैं। तो इसलिए ये कहना तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही फजूल है। इनको अपना स्टेटस, अपना मेयार और देख कर बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल ही अजीब किस्म की स्टेटमेंट देते हैं और इसी तरीके की जो है हरकतें जो है इरफान पठान भी करते हैं। तो मैं हैरान होता हूँ कि मतलब ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको ये बातें सूट नहीं करती। कोई और बंदा बात करे तो बंदा कहता है हाँ जी ठीक है, वो कर रहे हैं, इट्स ओके फाइन, लेकिन इन्हें ये मेरा ख्याल है इस तरह की बातें करते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि मतलब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से खेलने में, और पाकिस्तान को 15 साल में कौन सा फ़र्क पड़ा, और बल्कि 15 साल के एरिया में हमने फ़र्स्ट टाइम इन्हें वर्ल्ड कप में हरा दिया। मतलब वर्ल्ड कप में हम इन्हें आज से पहले कभी हरा ही नहीं पाए थे। 2021 में हमने इन्हें वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, और इतनी बुरी शिकस्त ये हमें कभी नहीं दे सके जो हमने इन्हें दी। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या कहना चाहते हैं। उस वर्ल्ड कप के पहले भी, उस मैच से पहले भी इन्होंने बड़ी घटिया स्टेटमेंट दी थी कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो उस वर्ल्ड कप की जब शिकस्त हुई, इन्हें कोई विकेट डाउन नहीं हुई और चेस कर दिया हमने, तो उसके बाद ये तकरीबन 2-2.5 साल तो इनकी स्टेटमेंट ही कोई नहीं आई। तो अब फिर वही हरकतें कर रहे हैं। ये समझता हूँ कि इस तरह की स्टेटमेंट्स को उनकी अपनी कंट्री में भी कंडेम किया जाना चाहिए, और करते भी होंगे लोग, क्योंकि जिस तरीके से जब इंजमामुल हक ने कहा कि जी अर्शदीप सिंह गेंद को जो रिवर्स करते हैं ना तो वो बॉल टेम्परिंग करते हैं, तो पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हुई इनके ऊपर। इसी तरह हसन रज़ा ने जब कहा था कि इंडिया जब गेंद अपनी बारी आती है तो गेंद के अंदर चिप लगा लेता है जिससे गेंद स्विंग होती है, बड़ी तो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि यार ये किस तरह की आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसी तरह कोई भी, इसी तरह अब्दुल रज़ाक ने जब ऐश्वर्या राय वाली स्टेटमेंट दी तो सबने उनको भी कंडेम किया। तो बात यह है कि आप जब इस तरह की बातें करेंगे तो आपकी अपनी कंट्री से भी आवाज़ें उठनी चाहिए कि भाई ये गलत स्टेटमेंट है, ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको अपनी कद का, अपनी पर्सनालिटी का ख्याल रखकर बात करनी चाहिए। अल्लाह ने आपको वैसे ही शोहरत दी है, इज़्ज़त दी है, आपने इतना नाम कमाया, इतनी विकेट्स ली हैं, तो आप उस लिहाज से देखें। आप अपनी पॉजिटिव बात आगे करें, आप हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं,
तो व्यूअर्स हमारा तो यही है कि ये मेरा ख्याल है इनकी या तो स्टेटमेंट पे बंदा ध्यान देना छोड़ दे कि ये जो है इनको इग्नोर ही करे बिल्कुल ही, क्योंकि इन्हें तो समझ नहीं आती बोलते वक्त कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो, जिसमें हम चाहते थे कि इनकी जो डिस्कशन रही है या जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उनका ज़रा कच्चा छटा आपके सामने खोल के रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।